बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट द बेल आइकन बटन इफ यू लव द वीडियो टू सब्सक्राइब। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। होंगे। और आज मैं अपनी व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और आप लोगों के साथ जो भी हैं काम मैंने किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस ये थोड़ा सा शोर हो रहा है बाहर जो है ना, बोरिंग लगी हुई ये महल्ले में किसी के, तो फिर थोड़ा सा वॉइस आप लोगों को कम ही सुनाई देगी। तो फिर बाकी जो है मैं अपना व्लॉग जो है वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लेट्स गो स्टार्टेड। अच्छा, आज मैं बाज़ार गई थी तो जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। बाज़ार गई थी तो वहाँ से फिर कुछ चीज़ें पॉलिश की लानी थी तो वो लाई हूँ, और ये रोलर मशीन लेकर आई हूँ, हेयर रोलर। तो ये इसका मैं आप लोग के साथ आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पहले खाते हैं केले और उसके बाद फिर अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड साहब जो है ना, अब ये जो है ये स्टंट ही कर रहे हैं। अच्छा, मैंने पिज़्ज़ा की आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, तो उसकी रेसिपी है। मैंने ये चिकन टिक्का बोटी मसाला लगाकर और इस पर मैं दही और सोया सॉस चिली सॉस लगा कर रख दिया था, एक रात पे रखा था। तो अब ये सुबह टाइम में जो है ना इसको फ्राई कर रही हूँ नहीं, और इसको फ्राई कर लेना है आप लोगों ने तवे पे ही, और इस पर कोयला जला कर थोड़ा सा इसको दम पे रख देना है। तो फिर ये जो इसमें आ जाएगा टिक्का का थोड़ा सा फ्लेवर। अच्छा, ये मैंने डो बना ली थी और जो है इस पे मैंने केचप लगा ली थी। ये केचप मैंने आप लोगों को बताया, टमाटो केचप लेकर आप लोगों ने इसमें जो है मोटी मिर्चें और नमक, और इसमें आप अगर चाहें तो सोया सॉस चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यह है कि मैंने इसमें जो है ऑर्गेनिक और हर्ब्स जो मसाले मिलते हैं वो डालें, और इसमें ये चटनी बना ली थी ना। अच्छा, इसको जो है ना आप लोगों ने लगा कर और इस पे ये तमाम टिक्का बोटी रख कर, और जो है डो इसकी आप लोगों ने ऐसे तैयार करनी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि डो बनाने के लिए आप लोगों को इसमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा और मीठा सोडा, और इसमें आप लोगों ने डालना है नमक, और जो है ऑयल डाल लीजिएगा आप लोग, और इसको डो को बना लीजिएगा अच्छी, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से इसको बना कर रख लीजिएगा। थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाएगी, और इसमें दही लाजमी डालिएगा। अगर आप लोगों के पास खमीर नहीं है तो आप इसमें दही भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं, और आपकी डो तैयार हो जाएगी, खमीर हो जाएगा आपका आटा। आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो आप देखिएगा कितनी प्यारी डो तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है, और चीज़ भी मैंने घर में ही बनाई है। इस चीज़ का मैंने भी आप लोगों को रेसिपी अपने चैनल पे बताई हुई है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये घर में ही आप लोग दूध इकट्ठा करें और इसको बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बन गया था, बच्चों ने भी खाया और बड़े। अच्छा, पिज़्ज़ा डो में आप लोगों ने क्या करना है कि चीनी भी थोड़ी-सी मिक्स करनी है ना। इसकी रेसिपी पता नहीं, मैं चैनल पे चेक करूँगी, मैंने आप लोगों को बनाना बताया है, सिखाया है कि नहीं। तो फिर मैं ये पिज़्ज़ा की जो डो है ना उसकी भी आप लोगों के साथ अलग से शेयर कर दूँगी ना। इधर ये फ़िलहाल मैंने जो फिलिंग की थी तमाम पिज़्ज़ा की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें आपने प्याज शिमला मिर्च डालकर और फिर इसको आप ओवन में अगर स्टीम में रख के बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं ओवन में बनाएँ। अगर आपने ऐसे ही बनाना है तो आप किसी डेगची में नमक डालकर और उस पे रख दें तो ये बहुत मज़े का बन जाएगा। बहुत मज़े से बच्चों ने बहुत टेस्टी और अच्छा फ्लफ़ी बन गया था काफ़ी ना, अंदर से भी काफ़ी सही अच्छा बन गया था। तो ये है कि घर में आप लोग अच्छी और फ्रेश चीज़ अगर बच्चों को बना कर देंगे तो वो मज़े की भी होगी और अच्छी भी होगी। बहुत मज़े की बनी थी, ये नहीं कि अंदर से कच्चा हो, बिल्कुल बहुत टेस्टी फ्लेवर इसका लग रहा था पिज़्ज़ा का। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें अपने सीख कबाब लगा कर ना वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा मैं शेयर करूँगी। तो इधर जो है ये मैंने कस्टर्ड दूध इकट्ठा हुआ था तो फिर बनाना कस्टर्ड बनाया था, और ये मैंने इसमें कस्टर्ड मिक्स कर लिया था। दूध को गर्म करके आप लोगों ने इलायची कूट कर डालनी है, और फिर उसमें जो है ना ये फ्रेश क्रीम है, और ये भी एंड पे मैं मिक्स करूँगी। ये चाहे इसमें ये सवैयाँ काफ़ी दिनों से रखी हुई थी ना, तो मैं ये किसी काम नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें ये भी मैं इसमें डालती हूँ, बच्चे खा लेंगे इस बहाने। तो वैसे तो नहीं खाते अगर दूध में सवैयाँ डालकर दो ना, तो फिर ये आजकल टॉन्सिस वगैरह भी हो रहे हैं बच्चों को, तो फिर उसके लिए अच्छी है। तो फिर ये मैंने बना ली थी। अब इसको जो है ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसको हल्की आंच पे आप लोगों ने इसको पकाना है, तो ये बहुत मज़े की ना एक मीठा तैयार हो जाएगा ना। तो इसमें मैंने फिर कस्टर्ड डाल दिया था, और कस्टर्ड को भी डालकर आप लोगों ने इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि इसमें फुटकी ना पड़े ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा, और ठंडा होने पे जब आप खाएँगे ना तो बहुत मज़े का लज़ीज़
आप लोगों का एक मीठा तैयार हो जाएगा और इसमें आप लोग एंड पे ब्रेड वगैरह या कुछ भी आप ड्राई फ्रूट केक जो होता है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालने हैं, और केक जो होता है ना, फ्रूट केक एक बाज़ार से मिल जाता है, वो इसमें आपने नीचे लगा करते और लेयर इसकी लगाइएगा तो बहुत मज़े का टेस्टी इसका मज़े का टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, ये जो है ना मैंने फिर बना लिया था। फिर उसके बाद मैं बाज़ार चली गई हूँ, बाज़ार से वापस आई हूँ तो फिर मैंने ये थोड़ा-सा मैंने सोचा चले हम ये मीठा थोड़ा-सा भी खाते हैं। तो ये फिर मैंने निकाला थोड़ा-सा, बहुत मज़े का बन गया था वो, ठंडा-ठंडा फ्रिज में से निकाला ना। अच्छा, किसी स्टील के बर्तन में अगर आप इसको मीठे को ठंडा करेंगे ना तो बहुत टेस्टी इसका फ्लेवर बनता है। खीर वगैरह हो गई, और ये स्टील में के बर्तन में डाल के, अभी मेरा स्टील का डोल में तो दूध रखा हुआ था तो फिर मैंने इसमें स्टील की के इस बर्तन में इसको ठंडा किया और अब मैं इसको खा रही हूँ तो बड़े मज़े का ठंडा-ठंडा अच्छा लग रहा था। बाकी अब आज का मेरा व्लॉग ये इतना सही है। और अच्छा, इसमें मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना ये लिंक लगाऊंगी। एक बच्ची है सारा खान, तो इस बच्ची को बहुत हेल्प की ज़रूरत है। इसकी शादी हो रही है, इसके फादर भी नहीं है, ना ही कोई भाई है, तो बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर रही है, गाँव का ही अपना ये सारा व्लॉग डाल रही है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने इसको फॉलो भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक।